अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा मसला है। हमने देखा कि जगह जगह पर कराची में सड़कों की खुदाई की गई है और अगर कहीं पर खुदाई की गई है तो वहाँ पर अरसा दराज से काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़हनी अजियत का शिकार भी होते हैं, क्योंकि सुबह ऑफिस निकलना, शाम में घर आना, तो इतना टाइम जो है वो लोगों का कहना ये होता है कि हमें ऑफिस में काम करते हुए इतनी टायर्डनेस नहीं होती या इतना हम थकते नहीं हैं जितना हम जो है ये सफ़र करते हुए थक जाते हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो कराची में हमने देखा कि एक अंडरपास और एक जो है ओवरहेड ब्रिज बनाया गया था, जिसको हम जो है वो जौहर अंडरपास कहते हैं, जो कि पैलेस्टाइन अंडरपास के नाम के साथ इसको मंसूब किया गया था। वहाँ पर लोगों को शदीद एतराज़ात भी थे, एतराज़ात हैं भी। लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो है अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की या अंडरपास की, तो इस वक्त मैं भी उसी अंडरपास पर मौजूद हूँ। ये कहा गया था कि अगर जो है हमने देखा कि यहाँ पर पेवर लगाया गया है तो लोगों की जानिब से ये बात की भी कही गई थी कि ऐसा लगता है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, जबकि KMC की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से या जो भी हमारे सिविल इंजीनियर्स थे उनकी जानिब से कहा गया था कि ये जो हमने यहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल किया है या ये जो पेवर लगाए गए हैं, इसका मकसद ये है कि एक तो अगर बारिशें होती हैं कराची में तो अंडरपास में जो है वो पानी जमा नहीं होगा और उसके साथ साथ जो है जो मज़ीद मसाइल होते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। ये पेवर है और पेवर का सबसे बड़ा मसला ये कि अगर मेरे पास से आप लोग गाड़ियाँ गुजरती भी देखें तो गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड में आती हैं, लेकिन जैसे ही अंडरपास की तरफ जाती हैं तो गाड़ियाँ जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, क्योंकि पेवर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़िग-ज़ैग तरीके से लगाया गया, उस तरीके से स्मूथ नहीं है जिस तरीके से इसको स्मूथ होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें तो ये इतना बड़ा है, लोगों का कहना है कि अगर आप एक दफ़ा अंडरपास के अंदर जाते हैं, कराची से आप जाएंगे तो लाहौर से आप निकलेंगे, ये इतना लंबा अंडरपास है। इसके बारे में आवाम का क्या कहना है? तूफ़ानी बारिशें कराची में हुई हमने देखा, और उसके बाद के जो इंतज़ामात थे इसी पूरे अंडरपास से थोड़ा सा पीछे जो है वो एक पैच था जो कि बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस गया था, उसको भी बना लिया गया है। इलेक्शन के दिन थे तो हमने सोचा कि इलेक्शन होने के बाद अब जो है वो कराची के मसाइल पर दोबारा से बात कर ली जाए। तो आवाम में चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस सारे प्रोसेस, अंडरपास के बारे में, ओवरहेड ब्रिज के बारे में या बारिशों में होने वाली तबाहियों के बारे में क्या ख्याल है। कराची में जौहर में स्पेशली जब हमने देखा कि अंडरपास बना तो इसके अतराफ़ की जो सड़कें थीं वो उस तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये जो बहता हुआ आप पानी देख रहे हैं ये कराची का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सड़कें तो अतराफ़ में बना दी गई थी, लेकिन ये सीवरेज का पानी है जो आप देख रहे हैं कि गुजरता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। और उसकी अगर सर्विस लेन की हम बात कर लें तो वहाँ पर भी तमाम मैकेनिक की दुकानें भी हैं, उसके साथ साथ लोगों का कारोबार भी है। यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ से अंडरपास से कम इसलिए भी गुजरते हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि गाड़ी जो है वो उसके मसाइल होते हैं उन्हें, और वो चाहते हैं कि वो तेज़ी से गुजर जाएँ, लेकिन जब वो ऊपर से गुजरते हैं तो ऊपर जो है वो सीवरेज के इतने शदीद मसाइल होते हैं कि लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। चलकर लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से। और ये जो मसाइल हैं जौहर के, अंडरपास भी बन गया, ओवरहेड ब्रिज भी बन गया, मसाइल उधर के उधर ही हैं। ये समझ लो ये प्रोजेक्ट ही नाकाम हो गया। इस प्रोजेक्ट में ये पैसे जो इन्होंने मिट्टी में डाल दिया। ये सिर्फ रोड का मसला नहीं है मैडम, ये हर बिल्डिंग में बेसमेंट है, ये सब बेसमेंट हमारे पानी से भर जाते हैं। ड्रेनेज के जो इन्होंने सिस्टम किया हुआ है वो फजूल, ये लोगों का कारोबार तबाह हो गया, इसको बनना ही नहीं चाहिए था। ये अंडरपास नहीं बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, ये पैसे कहीं और लगाते। ये फजूल में आप यहाँ भी खड़े हो जाए, 10 गाड़ियाँ ऊपर से गुजरेंगी, एक गाड़ी नीचे जाएगी। ऐसा क्यों है? तो अच्छी बात है ना कि मुल्क में या शहर में आपके अंडरपास बन रहे हो, ओवरहेड ब्रिज बन रहे हो, आपकी ट्रैफिक लंबा तो नहीं जाए मैडम। यहाँ का और वो यहाँ का राब्ता कारोबारी लोगों के लिए भी मसला बन गया। वहाँ के लोग यहाँ से कट गए, चौरंगी से लोग रंग आ रहे। अब एक बाइक वाला है वो वहाँ तक आखिर 3 किलोमीटर के बाद मुड़ेगा, कोई कट नहीं हो, कोई ठन नहीं हो, कोई खानी नहीं हो, मसला है कि ये जो अंडरपास इतना लंबा बना हुआ है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। और ड्रेनेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम बहुत ख़राब है, इससे रिहायशों को भी मसला है, रोड पे गाड़ियों के लिए भी मसला है। आप देखिए इधर पानी ये कहाँ से आ रहा है, लोग बिल्डिंग के पानी जो है रोड पे छोड़ देते हैं, गटर सीवरेज लाइन इनके बंद है, इसमें पाइप नहीं डालते, रोड पे छोड़ देते हैं पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जौहर की अगर बात करें, ये रोज़ का रूट है? जी हाँ, रोज़ का रूट है। क्या मुश्किलात हो रही हैं? बहुत सी मुश्किलात हैं, आने जाने में पानी उतरते हैं, कोई नमाज पढ़ने होते हैं, पाक साफ होते हैं, गंदी पानी है, गटर की पानी है, ये लोगों को नहीं करना चाहिए है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए इलाके को, अच्छी बात है ये। अब ये मुझे ये बताएं, अंडरपास इस्तेमाल करते हैं?
नहीं, अंडरपास इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? अंडरपास इस तरीके से बना हुआ है, वहाँ पे जाते तो गाड़ी ख़राब हो जाती है, नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, इस डर की वजह से हम नहीं जाते वहाँ पे। कैसे, ऐसा क्यों होता है? कि उसको रोड बनाना चाहिए, यहाँ पे पत्थरें लगा दिए, पत्थरों का तो रोड होता ही नहीं है, रोड होता है प्लेन, ताकि उसमें गाड़ी जा सकती है। अब इस हालत में तो हम नहीं जा सकते अंदर, डरते हैं कि पुर्जे मुर्जे खुल जाएंगे तो फिर मिस्त्री के पास जाएंगे, इतने पैसे हम कमाते नहीं हैं जो मिस्त्री को देवे। वही बात जो हम लोगों से कर रहे थे, बाइक वाले हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताओ, ये जो सीवरेज का निज़ाम है, यहाँ पर अंडरपास बना है, ओवरहेड ब्रिज बना है, जौहर के मसाइल ख़त्म हुए या और बढ़ गए? और बढ़ गए, आपके सामने ही है। क्या मुश्किलात? पानी के हवाले से जाने के लिए कोई जगह वगैरह नहीं है, ना तो अपना कोई इन लोगों का इंतज़ाम। नीचे अंडरपास जब बीच में बारिशें हुई थी, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था, भर गया था, तो मतलब ये है कि पानी वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। इदारे हैं मुतल्लिका, उनका कहना ये है कि पानी नहीं भरा इस दफ़ा इस अंडरपास में। नहीं भरा था, ऐसा नहीं है कि नहीं भरा था, लेकिन ये है कि खाली करवा दिया गया था जल्दी। भरा ज़रूर था, अंडरपास में भी भरा था, इधर भी भरा गया था, क्योंकि मेरी तो रिहाइश इधर की है, सामने जौहर स्क्वायर में ही मेरी रिहाइश है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि अंडरपास, वैसे अंडरपास लेते हैं आप? हाँ, बहुत कम, इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि अंडरपास आपके सामने, आप लोग कभी जाएंगे आपको पता लगेगा कि इतना ज़्यादा ख़ास बना हुआ भी नहीं है। तो क्या कमी है? उसके ऊपर भी है ना, डिसबैलेंस ही चल रही होती है, कभी इधर जा रही होती है, कभी उधर। मतलब ये है कि जो प्रॉपर फर्निश होने चाहिए उस तरीके से प्रॉपर नहीं हुआ हुआ। रोड जो है वो उस तरीके से नहीं बना हुआ, प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ, पत्थर से पड़े हुए हैं, जिस पे जो है ना बाइक चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो फैमिली के साथ तो वैसे भी बाइक पे अंडरपास पे मैं जाता वैसे भी नहीं है। लोगों का ये कहना ये भी है कि ये जो अंडरपास बना है बहुत ही लंबा है। हाँ, ये तो है, बहुत लंबा है। यहाँ से शुरू हो रहा है और 786 तक जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही लंबा है। छोटा होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लंबा है। ऊपर से वैसे यहाँ पे अंडरपास का वैसे कोई मकसद तो नहीं था जो बना दिया गया अंडरपास। होना नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए था, मकसद तो नहीं, यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं थी वैसे अंडरपास की कि यहाँ पे अंडरपास बनाना चाहिए, लेकिन बस लेते हैं, लेकिन अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग जो यहाँ पर वैसे पहले रहते भी हैं, रिहाइश पजीर भी हैं, कारोबार भी उनका है, उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनको क्या मसाइल हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है कि देखें, मेरी बच्ची वहाँ जाती है कोचिंग, अब उसके लिए या तो कोई पैदल चलने वाला ऐसे क्रॉसिंग बनाते थे कि इजीली वहाँ सामने उस फ्लैट में जा सके। अब उसके लिए बाइक निकालो या गाड़ी निकालो, यूँ करके घूम के जाओ, उसको लेके आओ, फिर पीछे से हबीब यूनिवर्सिटी से घूम के वापस लेके आओ। अब वो पैदल आ नहीं सकता, इसके लिए ख़ास तौर पे आना पड़ता है। कहीं भी आप रुको तो उसके लिए आना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। या सामने कहीं शॉप पे जाना हो तो आप समझिए कि उस तरफ जाने के लिए आपको गाड़ी निकालनी की बाइक निकाले। पहले यूँ कर क्रॉस करके आदमी वहाँ चला जाता था, ईज़िली चला जाता था। कोई उन्होंने क्रॉसिंग का ऐसा नहीं बनाया कि आदमी इजीली पैदल चल के वहाँ जा सके। ख़ास तौर पे उस तरफ जाने के लिए आपको बाइक या गाड़ी निकालनी पड़ती है। कनेक्टिविटी जो है उस रोड से इस रोड की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई। अब देखें ना, कोई भी अब आप जाएँ, अगर सामने उस डेंटल क्लिनिक पे जाना होगा तो आपको बाइक पे जाना पड़ेगा या कुछ चीज़ निकालनी पड़ेगी, या तो घूम के उस तरफ पैदल यूँ कर जाएँ, या फिर चिंची में जाओ, यहाँ बैठ के जाओ। उसके अगर बात करें, हम देखते हैं कि जौहर जो है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक के मसाइल थे। अंडरपास बन जाने से या ओवरहेड ब्रिज बन जाने से फ़ायदा नहीं हुआ कोई? नहीं, फ़ायदा तो हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं कि फ़ायदा तो हुआ है। देखें, जो पहले जो ऐसा था कि ब्लॉक हो जाता था, वो ख़ास तौर पे चुरंगी ब्लॉक होती थी, या आप दारुस्सेज से आ रहे हैं तो वो जगह ब्लॉक होती थी। उससे फ़र्क तो पड़ा है, ट्रैफिक में यकीनन फ़र्क पड़ा है कि अब ट्रैफिक इतना जैम नहीं होती जितनी पहले जैम होती थी। आदमी उमूमन पीछे से ही आता था कि क्रॉस नहीं करता था, या एयरपोर्ट वाले रास्ते से आता था। अब यहाँ से ये है कि जो ट्रैफिक है वो तो इतना नहीं होता, वो तो इतना नहीं रुकता, मगर फिर भी आपको अंदाज़ा ये है कि जो मेन मसला है वो पैदल चलने वालों का ज़्यादा है। जी, मैं आपके चैनल के हवाले से कुछ ये बताना चाहता हूँ। जैसे आपने जिक्र किया था अभी हाल ही में कि यहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए कि जो रॉन्ग साइड से आने वाले ना, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो आके रॉन्ग साइड से आते हैं, उसकी सूरत में एक्सीडेंट होते हैं। की कमी है ना, आप देखें ये आगाही होनी चाहिए, आवाम को शऊर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर हम बाहर मुल्कों में जाते हैं तो अमल करते हैं उनके कवानीन पे, और अपने यहाँ जो है ना हम उनको लूज़ कर देते हैं। तो ये है कि इसमें ज़रूर तवज्जो दी जाए, और हुक्काम बाला को चाहिए कि जो रॉन्ग साइड आने वालों हैं उनके लिए भी कोई ना कोई इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए ताकि वो आइंदा ना जाए और हादसा से जो है वो बचा जा सके। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इस तरह रोड्स वगैरह बनाई जाती हैं, लिंक उनको किया जाता है, तो वहाँ पर आपको सीधे ट्रैक से गुजरना होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्विस लेन भी मौजूद होती है, वहाँ पर फास्ट ट्रैक्स भी मौजूद होते हैं, अंडरपास वाला ट्रैफिक भी आ रहा है, ओवरहेड ब्रिज वाला ट्रैफिक भी आ रहा है।
तो वहाँ पर अगर आप अपनी सिविक सेंस का मुजाहरा नहीं करेंगे तो हादसात का शिकार जो है वो लोग होते रहेंगे। मज़ीद आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि या तो मैं किसी नाले के आसपास खड़ी हुई हूँ या मैं किसी नाले के बिल्कुल ही ऊपर खड़ी हुई हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं अंडरपास की। जौहर का ये जो पूरा एक वो दिया गया था, आइडिया दिया गया था, उसको बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले जिससे पहले हम बात करी थी मैं सर्विस लेन की, सर्विस लेन पर भी जो है पानी मौजूद था और ये मेन रोड है जो कि अंडरपास के साथ जो है इसको लिंक किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ताहते निगाह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा और यहाँ पर बारिश नहीं हुई, क्योंकि बारिश कराची में एक ही बार हुई है और वो उसको भी हुए काफ़ी टाइम गुजर गया। लेकिन ये जो सीवरेज का पानी है यहाँ से जो वो लोग हैं जो पैदल गुजर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उसके उस तरफ भी जो है इस रोड के जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से जो पैदल गुजरने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स भी यहाँ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो बाइक्स पर बैठे हुए हजरात हैं उनका गुजरना इस कदर मुश्किल हो जाता है कि जब वो यहाँ से गुजरते हैं गंदे पानी के छींटे उन पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नमाज पढ़ने में भी उनको जो है मुश्किलात होती हैं। इससे पहले कि हम पर भी छींटे हैं, यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। तो यही रहते हैं आप जौहर में? जी जी, यहाँ पे रहते हैं। मुझे बताइएगा ये जब से अंडरपास बना है, इस अंडरपास के बारे में क्या ख्याल है आपका? अंडरपास तो सही है माशाल्लाह, बस ये पानी का इशू हो रहा है, ये गटर बंद हो रहे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं आप खुद ही। और यहाँ पे ये जो बनाया है इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। यहाँ तो कुछ बनाना चाहिए, रोड ब्रेकर जो होता है वो, वरना आए दिन रोज़ 1-2 एक्सीडेंट होते ही होते हैं। स्पीड से यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से आती हैं, यहाँ पे टकराती हैं। सर्विस लेन में जो गाड़ियाँ टकराती जी हैं? सर्विस लेन मेन रोड से, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हमने देखा है लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई जब बारिशें हुई एक पैच भी बैठ गया, उसके बाद अंडरपास में पानी भी जमा हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये है कि ठेकेदार का काम है, अगर सही करेगा जो जिस तरह पानी निकल रहा है इसको सही करना चाहिए उसको। और हाँ आप बताएं सर, ये जो अंडरपास बना है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सहूलत आवाम की तो सहूलियात के बिल्कुल लिए? सहूलत के हिसाब से टाइम की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, बिल्कुल आप आसानी से प्रयास कर जाते हो। और लेकिन इसके कि जो इसके साथ सर्विस रोड बनाए गए हैं, इनको जो कट दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, क्योंकि इसमें ये कट के एक्सीडेंट का बायस बन रहे हैं। कैसे सर? देखिए ना आप ये यहाँ से जाने वाला थ्रू आ रहा है, वो अगर उधर से आएगा तो बिल्कुल आपस में ये आमने सामने टकराते हैं, तो क्योंकि ये जाने का ट्रैक है और ये आने जाने का ट्रैक है। इसके बिटवीन में अगर इन्हें स्पीड ब्रेकर वगैरह दे दें तो उससे बहुत बचत हो सकती है। यहाँ वो जो ब्लॉक्स होते हैं एल्युमिनियम वाले वो दे दिए जाएँ तो उससे भी बड़ा बेहतर हो सकता है। बाकी बहुत अच्छा माशाल्लाह लोकेलिटी वाइज भी और टाइमिंग के हवाले से भी रोडों से बहुत सहूलत मिल गई है। आप मुझे बताएं, ये जो ओवरहेड ब्रिज बना है उसके बाद हमने ऊपर देखा कि रोड्स पर जो है वो चारों तरफ से कनेक्टिविटी है। जी जी। तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि हादसा हो रहे होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए असल में वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेबल खड़ा करना चाहिए ताकि वो लुक आफ्टर करे और उसको सही तरह मैनेज करे। दूसरा ये है कि ये ओवरहेड ब्रिज की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पुलिस थाने जौहर में, तो एक अच्छा काम हुआ है। अंडरपास भी बना है, लेकिन अंडरपास में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मुताल्लिका हुक्काम से कि टाइल्स की जगह इसको रोड बनाया जाए। तो टाइल्स पे जो है जिस तरह गाड़ी चलनी है या मोटरसाइकिलें पंचर हो रही हैं तो उसका जो है हल निकलना चाहिए। अच्छा, ये जो टाइल्स लगाई गई हैं आपको क्या लगता है कि इससे मतलब ये ठीक नहीं है? नहीं, देखिए ना, रोड का एक अपना स्मूथ गाड़ी चलती है, एक होता है कि उसमें वो ऊपर नीचे होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं आई है। बाकी अच्छा बना है, उसमें कोई शक नहीं। ये हम लोग इंटीरियर के रहने वाले हैं और मुझे ऐसा मेरा अपना तजज़िया है कि ऐसा लगता है ये जो ब्रिक्स दी गई है ये हमारे इंटीरियर में भी जो कच्ची ज़मीन होती है ना उसको पहले ब्रिक्स दिए जाते हैं जिसको सोलिंग वर्क्स बोलते हैं, कि वो जितना उसमें जितना बैठना है वो बैठ जाए, उसके बाद फिर उसमें जो कंक्रीट और पत्थर वाला जो है रोड बनता है। तो हो सकता है क्योंकि इसके डेप्थ में भी मट्टी और चिकनी मट्टी बहुत है, डायरेक्ट रोड डाला जाता तो वो उसमें बैठ जाना था। आपको लगता है रोड डाला जाएगा? जाएगा बिल्कुल जाएगा, ब्रिक्स के बाद रोड डाला जाएगा। जौहर में अंडरपास बनने से क्या फ़ायदा हुआ है आपको? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। क्या नुकसान? इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। अच्छा ना, अपने अपने घरों पे रहें। घरों पे क्यों रहे, बिजनेस नहीं हो रहा। इधर ओवर ब्रिज बनना चाहिए था, वो नहीं बना। अंडर बाईपास का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ियाँ तो बाहर से जा रही है, अंदर तो एक भी गाड़ी नहीं जा रही। हमने भी देखा है कि अंडरपास से जो है गाड़ियाँ कम गुजरती हैं, वजह क्या है इसकी? वजह ज़ाहिर नीचे ईंटें लगी हैं, ना तो गाड़ी अंदर जाती है,
गाड़ी जो भी जाती है डिसबैलेंस होती है, वाइब्रेट होती है। रोड नहीं बना हुआ, कारपेट रोड डाला होता फिर भी सही था। आप बताएं, आप इस्तेमाल करते हैं अंडरपास? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, क्या है इसकी? हीटों की वजह गाड़ी ख़राब होती है हमारी, हीटों की वजह रिक्शा ख़राब हो जाता है, कौन जाएगा अंदर पास? हम तो बोले कारपेटर होना चाहिए अंदर। अच्छा, मतलब ईंटों की हालत इतनी ख़राब है कि अगर रिक्शा चलेंगे तो रिक्शा ख़राब हो? जी बिल्कुल ख़राब हो जाता क्या मसाइल होते हैं? है, गियर बक्सा खुल जाता है, इंजन के नीचे आ जाती है, बॉडी हिल जाती है पूरी। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई अंडरपास बहुत ही लंबा बना दिया, इसके बारे में क्या कहना है? लंबा तो बना सही था, मगर ये हीटों की वजह से अंडरपास बहुत ख़राब हो गया है। अंडरपास में जो सीवरेज का पानी है हर तरफ, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो फलकनाथ वालों का पानी है, ये सारे बाहर निकल, रोड पे निकल नहीं है, निकल होते हो ये रोड पे पानी नहीं होता। आगे रोड नीचे बैठ गया है, आगे चलो देखो रोड नीचे बैठ गया है, चौरंगी के पास पानी निकल गया था, मगर अभी ये फलक वालों का पानी है। निकल गया था आसानी? जी जी निकल गया। ये अभी पानी जो ये नहीं, ये अपार्टमेंट है उनके बाहर निकाल के, मोटर से निकाल के बाहर रखे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर एक मसला ये भी है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो जितना भी पानी वगैरह वहाँ से भी निकलता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी नए स्टार्ट हो रहे हैं जिसकी जो है वो जिनका तरक्याती काम हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेन आपके लिए सीवरेज का निज़ाम है, ढक्कन मौजूद नहीं है एज़ यूजुअल कराची में, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो पानी के मसाइल है ये इतने शदीद हैं कि जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात होती हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रॉन्ग आ रहे थे आप? जी रॉन्ग आ रहा था, लेकिन उस तरफ पानी इतना जमा, ये हर दूसरे तीसरे दिन की कहानी है। ये पानी जमा क्यों होता है यहाँ पे? ये मेरे हाल में वो उस तरफ को जो है ना गटर वटर बंद होते तो इस तरफ आ जाते सारा पानी रोड के ऊपर। सारा पानी रोड पर अमूमन रहता ही है? नहीं, अभी कुछ दिन हुए हैं, ये 3-4-5 दिन हुए हैं। अंडरपास से क्यों नहीं जा रहा? वो मेरे को रास्ता ही वाला पड़ता है, अंदर राबी सिटी में जाऊँगा। आना है आपने। अंडरपास जब से बना है, ओवरहेड ब्रिज हो गया, अंडरपास हो गया, सहूलत कितनी हुई है, कितना आपको जो है वो अजियत हुई है? बहुत सहूलत हुई है। क्या सहूलियत हुई है, लेकिन सहूलत अब बहुत है। आने जाने के लिए जो है ना सहूलत बहुत है, वरना वैसे जाम ही रहता था सारा, फिर पानी ज़्यादा जमा रहता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हम अंडरपास से जाते हैं तो हमारी बाइक्स डिसबैलेंस हो जाती हैं, हमारी रिक्शों में काम वाइब्रेशन हो रही होती है। नहीं, ऐसी तो कोई कहानी नहीं है, कुछ स्मूथ है? ये नीचे जेन्युइन तो नहीं है नीचे, हम लोग भी जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। अब ये जो पानी आप देख रही हैं, ये पानी बेसिकली इसके ऊपर छोड़ा जा रहा है। असल में छोड़ा ही क्यों जा रहा है? ये सामने जो बिल्डिंग्स हैं, इनके बेसमेंट के अंदर पानी बारिश का जमा हुआ है, ये उस पानी को बेसिकली यहाँ पे छोड़ रहा है। अंडर पाइप पास ये बेहतरीन बना हुआ है, और जो यहाँ पर किस ज़माने में अगर आपको पता हो, यहाँ एक बहुत बड़ी झील होती थी, इसकी यहाँ पर एक सेम होती है, जिसकी वजह से इसके नीचे जो है वो हमने पेवर डलवाया हुआ है, यहाँ पे पेवर डला हुआ है। अदरवाइज इधर ये बिल्कुल सब कुछ सही है। ये पानी आप जाके उनसे मालूम करें सामने। पेवर से लोगों को शदीद मसाइल हैं, लोगों को शदीद शिकायत है। बताएं पेवर लगने के फ़वाइद क्या क्या है, क्या फ़ायदे? देखिए, अगर यहाँ पे पेवर नहीं लगाते तो आप बताएं क्या करते हैं। अगर यहाँ पे रोड बनाते तो वो रोड बार बार उखड़ती है नीचे, क्योंकि पानी जो है वो नीचे उसका पानी का यहाँ से गुजर है, ये कंटिन्यू। ये जगह यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील होती थी जिसको सुखाकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। जिनकी ज़मीन थी वो कर रहे होंगे, वो ठीक है, लेकिन उसकी सेम जो है वो यहाँ से नीचे से गुजर रही है। तो इस जगह के ऊपर अगर यहाँ पे पेवर नहीं डलता, अगर रोड डाल देते तो रोड उखड़ जाती है। अब ये जो पानी आप देख रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के अंदर बारिश का पानी जमा है, वो उस पानी को निकाल कर इस पर छोड़ा जा रहा है बेसिकली। जबकि यहाँ पे लाइनें जो हैं वाटर बोर्ड की, सेवरेज बोर्ड की, सब कंप्लीट हैं, सब कुछ डल चुका है यहाँ पर। हाँ, मुझे बताएं आप क्या कहते हैं, अंडरपास से गुजरते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी जगह गुजरते हैं। मसला नहीं होता? मसला तो जी अब साइड सी बात है, वो पूरा प्रोजेक्ट उनका बना हुआ है, वहाँ पर उनके बेसमेंट में पानी है, तो उनको पानी भी वहाँ से निकालना है, तो वो कहाँ किस तरफ निकालेंगे? अभी ऐसी बात है, इस जो ना वो उनको नज़दीक पड़ता है, जिसने उनको ठेके में दिया है काम, तो उनका काम ऐसे चल रहा है। अब अगर उनकी तरफ से कवरेज कर लेती तो ये काफ़ी बेहतर होता है। और ऐसे लोगों को जो ना वो सबक मिलना चाहिए कि जो ना वो जो ना ऐसे पानी आवाम के लिए जो मुश्किल जो वो पैदा कर रहे हैं, वो जो ना ये तो बहुत ही गलत बात है। मसाइल के हवाले से हमेशा हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर आवाम की सहूलियात के लिए थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि या कह लें सिविक सेंस की कमी, या कह लें कि हम उस तरीके से जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो जो बेहतर काम होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए ही नुकसान जो है वो मज़ीद नुकसान का बायस बन जाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप?
अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे बताइएगा, हम इलेक्शंस में सब मसरूफ़ थे, उस तरीके से बात नहीं कर पाए। बारिशें हुई कराची में, एक अंडरपास बनाया है आपने जौहर में, वो जब से बना है उस वक्त से लेकर अब तक कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ वहाँ से उठती है। हमने देखा कि एक पैच भी वहाँ से बैठ गया। पहले तो इसकी साइंस समझा दें, क्योंकि लोगों के दिलों में दिमागों में बहुत सारे सवालात हैं। अरे देखिए शाइस्ता, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका काम क्या है और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनका काम क्या है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि एक शख्स है, वो अपने आप को सियासी एक्सपर्ट भी समझता है, वो मुआशी एक्सपर्ट भी समझता है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट भी समझता है, इंजीनियर भी वही है, आर्किटेक्ट भी वही है। देखिए मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरा काम है अपना विज़न कन्वे करना, अपनी क़यादत का विज़न कन्वे करना कि हमारी सियासी जमात ये चाहती है। गुलिस्तान जौहर की जो ये परफ्यूम चौक वाली जगह है, यहाँ पर मेजर ट्रैफिक कंजेशन थी, चौक होता था, लोग एट टाइम्स घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते थे और नॉर्मल रूटीन था कि ट्रैफिक सिग्नल में लोग जो है लंबे अरसे तक फंस जाते थे। जब बारिश होती थी तो इस जगह पर पानी खड़ा हो जाता था। तो हमने फ़ैसला ये किया, जिस ज़माने में मैं एडमिनिस्ट्रेटर था उस ज़माने में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था और फ़ैसला ये हुआ कि ओवरऑल इस इलाके की रिहैबिलिटेशन की जाए। 3 प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए। पहला प्रोजेक्ट था कि पानी की निकासी को आप कैसे मेक श्योर करेंगे, तो पहलवान गोड का जो नाला है उस नाले को रिहैबिलिटेट करने का, उसको ठीक करने का फ़ैसला किया गया। दूसरा फ़ैसला किया गया कि जब आप मिलेनियम मॉल की साइड से आ रहे हों तो एक फ्लाईओवर बनेगा और जो कराची यूनिवर्सिटी या हबीब यूनिवर्सिटी की साइड है वहाँ से एक अंडरपास बनेगा। इंजीनियर्स ने बैठ के इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और कंसीव करने के बाद उसको हमने बजट में मंजूर करा के उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। जब काम स्टार्ट हुआ तो बड़े लोगों ने डाउट किया कि पीपल्स पार्टी तो काम नहीं करती है। बड़े लोगों ने कहा यार ये काम हो नहीं पाएगा, लेकिन सब ने देखा कि तकरीबन कोई 4 महीने की छोटे से अरसे में जो फ्लाईओवर था उसको मुकम्मल किया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको इफ्तिताह किया। संगे बुनियाद नहीं रखा, उसको इफ्तिताह कर दिया, पब्लिक के लिए खोल दिया गया। उसके बाद अनदर 4.5-5 मंथ्स लगे और हमने अंडरपास को भी कंप्लीट कर लिया, स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी हमने कंप्लीट कर दिया। तब लोगों ने तनकीद ये करना शुरू की कि यार ये अब अंडरपास तो बन गया है लेकिन अतराफ़ की सड़कें नहीं बनी हैं। फिर हमने अतराफ़ की सड़कें भी बना दी। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं यार ये अंडरपास बहुत लंबा बना दिया है उन्होंने। अच्छा, लोग तो मीम्स भी बनाते हैं ना कि कराची से आप अगर अंडरपास में घुसते हैं तो आगे से मेरे ख्याल से आप लाहौर से निकलेंगे, इतना लंबा है वो। मैं सिर्फ बात तो कंप्लीट कर लूँ ना, तो लोग जो तनकीद करने वाले होते हैं ना वो हमेशा कोई ना कोई तनकीद का रास्ता ढूंढ लेते हैं। बारिश हुई अभी और अच्छी खासी बारिश हुई, उस अंडरपास पे पानी नहीं खड़ा हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ड्रेन जो थी उसने सही काम किया इसलिए पानी नहीं खड़ा हुआ। तीसरी चीज़, हमेशा हमारे आए दिन प्रॉब्लम होता है कि पानी की सीपेज की वजह से अंडरपास की जो सड़क है वो ख़राब हो जाती है। आप गुजर सकते हैं कि वो जो पेवर लगाए, जो कंसल्टेंट ने, इंजीनियर ने कंसीव किया था आइडिया, उन पेवर के लगने से हुआ ये कि पानी का फ्लो नहीं रुका, पानी जज्ब और पानी इवेंचुअली ड्रेन में चला गया और रोड को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अब वो मीम्स के ऊपर आ जाए, ये पाकिस्तान में कराची एक वाहिद शहर है मेरे ख्याल में जहाँ पे आप हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई, हम हैं तो थोड़े क्या जुगतबाज है ना, अच्छी कर लेते हैं। मुझे बताइए, आप दुबई जाते हैं तो दुबई के अंदर क्या हर सड़क पे हर 100 मीटर बाद कट होता है क्या? आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाते हैं हर 200 मीटर बाद कट होता है, हर बिल्डिंग के सामने कोई कट होता है। ये हमारे यहाँ एक बदकिस्मत रिवाज है कि हम कहते हैं कि नहीं यार मेरी दुकान के सामने पार्किंग भी होनी चाहिए, मेरी दुकान के सामने, मेरे घर के सामने कट भी होना चाहिए। ऐसा ही। तो इसका मैं जवाब कुछ नहीं दे सकता। जो जिनको मजाक उड़ाना है, जिनको जुगत करनी है, वो तो हर हालत में करते रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, उसको कंसीव किया, कंसीव करने के बाद बजट में पैसे मंजूर कराए और काम करके दिखा दिया, जिसका फ़ायदा आपने देखा कि आज इस वक्त एक आम आदमी को हो रहा है। अब अगर किसी को ये लगता है कि कट थोड़ा सा लंबा है तो मैं कहूँगा यार थोड़ा लंबा कट ले लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इंजीनियर की दानिश है ना, उसको ना मैं कंप्लीट कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। जैसे आपने बात की ना पेवर की, किसी ने इस बात पे तनकीद नहीं की। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, शहर में घूमता फिरता रहता हूँ, वहाँ पे मुझे पतंग बनी हुई नजर आई, तराजू बना हुआ नजर आया, मरकजी मुस्लिम लीग की कुर्सी बनी हुई नजर आई,
इतनी वॉल चॉकिंग की है शदीद उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। आम लोग भी जब हम बात कर रहे थे ना तब भी लोगों ने बात की कि अच्छा ये, क्योंकि अब इतनी इसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई थी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कि लोग कहते हैं अच्छा ये तो ब्रिज या अंडरपास जो है ये तो पीपल्स पार्टी ने बनाया है, लेकिन इसके ऊपर झंडे किसी और ने लगा दिए, ये तो कराची का आलमी है। अच्छा अगर पेवर नहीं, लेकिन बदकिस्मत चीज़ है ना ये। हाँ, वॉल चॉकिंग के खिलाफ भी हमने पहले भी शो किया था, मुर्तज़ा बाब साहब बड़े एक्टिव भी हमें नजर आए थे। एक और सवाल करते हैं लोग कि ये जो पेवर लगाए गए हैं, मैंने जो सुना, जो हमारी अपनी रिसर्च थी, लोग कहते हैं कि भाई मुर्तज़ा बाब साहब ने ना बड़ा कम टाइम दिया हमें, थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि इसको जल्दी मुकम्मल करना है। वही वाली आप वाली बात है कि जौहर में ट्रैफिक का मसला बड़ा संगीन है। वो पेवर बड़े ना लेफ़्ट राइट से लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है, गाड़ी चलाने का लोगों को मज़ा नहीं आता उस पर, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो बड़े लोगों ने कहा कि यार पेवर तो की सड़क ही नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। आप यूरोप जाइए, क्या आपको यूरोप के अंदर सड़कें पेवर की नज़र नहीं आती? आप दुबई जाइए, दुबई के बड़े फ्रीवेज को छोड़ दीजिए, आप JBR चले जाइए, आपको वहाँ पे पेवर की सड़क नज़र नहीं आती। इसी कराची शहर में मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, हम ड्राइंग रूम में बैठ के या TV स्टूडियो में बैठ के बात करना आसान होता है, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड काम करो तो एक डिफरेंट डायनामिक्स होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 26 स्ट्रीट है हमारी, जो कि क्लिफ्टन को DHA से कनेक्ट करती है। उसके कोने पे एक जगह है जहाँ पे हमेशा पानी खड़ा होता है, और पानी खड़ा होने के से सड़क टूट जाती है, तबाह हो जाती है। एक बार बनी, 2 बार बनी, 3 बार सड़क बनी। आखिर में मैंने फैसला किया कि नहीं यार, वहाँ पर पेवर लगाते हैं। वो पेवर लगे हुए आज तकरीबन 1 साल हो गए, प्लीज़ जाके देखिएगा। अभी बारिश हुई, वो सड़क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूँ FTC फ्लाईओवर की। FTC फ्लाईओवर जो है आपका, जब लूप से आप उतरते थे शारे फैसल पे, हमेशा वहाँ पर पानी खड़ा होता था। हाँ। और सड़क टूट जाती थी, वो एक पैच हमेशा से टूटा हुआ है। और मुझे याद है PTI के हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक दिन बड़ा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब ये देखें, ये है आपका कराची। तो मैंने जवाब दिया था, है कंटोनमेंट एरिया वो, लेकिन काम मुर्तज़ा वहाब ने किया। अब हल उसका मैंने क्या निकाला कि यार उस पर पेवर लगाते हैं। पेवर हमने लगाए, 2 साल हो गए हैं पेवर लगे हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ। तीसरी मिसाल मैं आपको बोट बेसन की दूंगा। पूरी हमने एक स्ट्रीट पेबल उसकी करके दी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं समझता हूँ वे फॉरवर्ड। मैं कच्ची आबादियों में भी देखता हूँ, जहाँ जहाँ पेवर लगे हैं ना, उन पेवर के लगने से हमें आसानी हुई है। मैं समझता हूँ जिस शहर का सेवरेज का मसला है, जब तक उस सेवरेज के मसले को आप कम्प्लीटली ओवरकम नहीं कर लेते, मेरे ख्याल में एक सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है वो पेवर है। लेकिन मैं अगेन ये आपको कहना चाहूँगा, ये फैसला मैं नहीं करता, ये आपके जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइज़र हैं, जो इंजीनियर हैं, जिनका ये काम है, वो गाइड करते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, जितने भी आपकी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बारिश हुई, बड़ी बारिश हुई, लेकिन उस जौहर अंडरपास पर पानी नहीं खड़ा हुआ और पेवर अभी तक टूटे नहीं है। अच्छा, उसके अंडरपास से थोड़ा सा पहले हमने देखा पूरा एक पैच बैठ गया, तो वो क्या नाकिस मटेरियल है या वो टेक्निकल फॉल्ट, वो क्या है? अच्छा, वो पहले नहीं, उसके साइड में हुआ है। वो अंडरपास जो है ना, एक नेचुरल एरिया नहीं होता, उसमें एक्सकेवेशन होती है, तो साइड से एक जगह से वो बैठा है। अब मैं आपको उसकी भी अगेन तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे, उसको ठीक करवा लिया गया है। तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट काम हुआ है। उस 2 लाख स्क्वायर फीट में मेरे ख्याल में गालिबन ये 100 स्क्वायर फीट है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आया। हम लोग इतने नेगेटिविटी को फ़रोग देते हैं कि हमने वो 2 लाख स्क्वायर फीट पे जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमने उसकी बात नहीं की। हमने बात की वो 100 स्क्वायर फीट पे जो प्रॉब्लम आया। इशू आइडेंटिफाई हुआ, मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला, मैंने उनकी टीम से बात की, मामले को रिजॉल्व करा दिया गया। मैं कोई उन लोगों में से नहीं हूँ जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता, जो ये कहता है कि नहीं मेरी बात हरफ आखिर है, लेकिन मैं ये ज़रूर लोगों को कहता हूँ कि जो फैसले करता हूँ वो मेरी दानिश में शहर के मफाद में होते हैं, और फैसला करने से पहले जो टेक्निकल लोग हैं उनसे हमेशा गाइडेंस लेके उनकी मशावरत के बाद फैसले किए जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की अंडरपास की, तो हमने बात कर ली। अंडरपास के ऊपर भी जैसे आपने कहा इर्द गिर्द लोगों ने तनकीद की कि रोड्स नहीं बनी, वो भी हमने बना दी, लेकिन वहाँ पर एक कन्फ्यूजन है स्टिल के, क्योंकि वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स भी बन गए बड़े बड़े, और जौहर वैसे ही ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड है। वहाँ से आपने गाड़ी निकालनी है, अगर आप अंडरपास यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप ऊपर से जा रहे हो, तो आपको समझ नहीं आता, पहले राइट से देखना है, फिर आने लेफ्ट से देखना है, फिर आगे जाके दोबारा राइट लेफ्ट, सामने से कोई आ रहा है लेफ्ट, ये वाला जो है आपको लगता नहीं आपको कुछ सिग्नल होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस क्या, इसका कोई और सीन? अच्छा, देख एक चीज़ तो ना, कुछ हमें एज ए नेशन भी दे,
अगर मैं उसूलों को, आप कहीं वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ एक उनका एक उसूल बनाया हुआ उन्होंने कि एक तरफ से एक गाड़ी जाती है, दूसरी तरफ से एक गाड़ी जाती है, बारी बारी करते हैं ना। हम लोगों को पता नहीं क्या जल्दी है, पता नहीं किस काम की जल्दी है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ नेशनल साइकी को ठीक होने की ज़रूरत है। शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम लोग खुद अपनी तस्वीर नहीं फरमाएंगे ना तो कई चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। अगर लोग कहते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए इस तरह की किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यार वॉल चॉकिंग, कचरा फेंकना, गलत गाड़ी पार्क करना, गाड़ी खड़ी करके चले जाना, वो मजदूर आके अपना खुदाल वहीं रख देते हैं, ये हम लोग खुद ही कर रहे हैं ना। ये थोड़ा बहुत, बल्कि वो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने अपने पथारे लगाए हुए हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सरकार का अपना काम है, सरकार को वो काम करना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक को भी सरकार का साथ देना चाहिए। सिर्फ तनकीद करने से, तंज करने से, जुगतबाजी से मसाइल हल नहीं होते, काम करने से मसाइल हल होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली जौहर की, बाकी कराची के कुछ मेन एरियाज हैं बारिश जो कि बहुत जितना बड़ा तुम्हारा लाहौर है उतना हमारा जौहर है। हाँ? इससे तो कोई शक नहीं है। अब अगर जैसे मेन बात की जाए, और उस लाहौर के लिए पूरे वफाक का बजट लग जाता है। हमें वफाक जो है हमारा कराची वालों का, हमने सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमको पैसे दे दिए। मैं पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पैसे दे दिए। बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार सिर्फ लाहौर नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, वफाकी हुकूमत ज़रा कराची शहर के हवाले से भी थोड़ा सा सोच विचार करें। अच्छा, ये जैसे आपने अभी बात की ना, हम ये देखते हैं कि पहले वो दौर था जब लोग कहते थे कि कराची जाना है, कराची जो है वो दुबई है, लोग कराची को दुबई समझते थे। अब जब लाहौर जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा यार, मतलब देखने में अच्छा लगता है, विजुअली अच्छा है, तो फिर लोग थोड़ा सा वो आप कह रहे हैं ना लेफ़्ट आउट, कराची है ज़रा ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करते हैं, ज़रा सीरियस भी लेते हैं अगर कराची के बारे में बात हो। तो आपको लगता नहीं, अभी जैसे इलेक्शंस भी हुए तो लोगों ने काफ़ी, बिलावल भुट्टो साहब को भी कहा कि आप जाके लाहौर में ये बात नहीं कर सकते कि हम लाहौर को कराची बना देंगे। तो कराची में इस तरह का जो काम है उसकी बेहतरी के लिए या उसको करने के लिए कोई प्लान है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, टाइम फ्रेम कितना होगा? अच्छा देखें, ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। आपको लाहौर में लोग माइग्रेट करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लाहौर का जो सोशल फैब्रिक है वो लाहौरी हैं, राइट? ऐसा ही है। कराची में आपको डेली, एक स्टडी हुई थी 2012 में, वो कहती है 10 से 15 हज़ार लोग डेली कराची शहर आते हैं। तो पेशावर से भी आते हैं, वो क्वेटा से भी आ रहे हैं, वो रहीम यार खान से भी आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर से भी आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये, कराची आपका एक ऐसा शहर है जिसकी ख़ास बात है कि वो तमाम लोगों को अपने अंदर समो लेता है, जिससे एक सोशल फैब्रिक नज़र आता है। आपको एक प्रॉब्लम है, एक डिफ़िकल्टी है, जिसमें हर शख्स उसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमने पहल करते हैं कराची को नीचा दिखाने में, ठीक है ना। लाहौर के बारे में हर बंदा कहेगा साडा लाहौर है, लाहौर है, राइट? कराची के लिए वो अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट नहीं होता। हम कराची वाले खुद पहल कर रहे होते हैं चीज़ों को दिखाने में, यार ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है। लेकिन मेरे शहर में आज भी अस्पतालों में पंजाब से पेशेंट आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पेशेंट आ रहे हैं, बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से पेशेंट्स आ रहे हैं। तो मेरा शहर बहुत बुरा है। क्यों आ रहे हैं? लोग अपने मुआश के लिए, कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए शहर में आ रहे हैं। शहर इतना बुरा है तो क्यों आ रहे हैं? लोग तालीम के लिए, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो SM लॉ कॉलेज हो, जैबुल हो, लोग आ रहे हैं ना। अगर इतना बुरा शहर है ये, इस शहर में कुछ नहीं होता, तो फिर लोग क्यों आते हैं? मुझे बताइए, मिसाल दीजिए कि पंजाब के किसी शहर में इतने लोग आते हों। घूमने फिरने तो जाते हैं ना, देखने के लिए कि क्या है। अच्छा, मुझे मतलब हमारे यहाँ के ठहरते हैं, राइट? जिसका इम्पैक्ट मेरी पॉपुलेशन पे होता है, हाँ, exactly. राइट? लेकिन वसाइल के एतबार से आप पिछले 10 साल का मुआवजा कर लीजिए, मुझे बता दीजिए कि पिछले 10 साल में कराची शहर में वफाकी हुकूमत ने कितना इन्वेस्ट किया। ये तो हमारा वही आप वाली बात है ना, बदकिस्मती है कि ओन नहीं उस तरीके से कराची को किया जाता जिस तरीके से किया जाना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं ना, हम कहते हैं मैं कराची का मुकदमा लड़ता हूँ और खुल के लड़ूंगा, मेरा शहर है ये,
मैं 10 बार कहता हूँ, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो बुरी लगे। मुझे दुख होता है कि आपने लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने सॉवरन गारंटी इशू कर दी, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उन्होंने इशू नहीं की थी। अब इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, सुबह हम जीत चुके हैं, वफाक में अच्छी पोजीशन है, वज़ीर आज़म बिलावल साहब बने, हम एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह कि वफाक कराची शहर के अंदर इन्वेस्ट करेगा और हम कराची की आवाम की खिदमत कर पाएंगे, मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, एक और लोगों का जैसे आपने बात की थी ना कि पता नहीं लोगों को किस बात की जल्दी है, लोगों को इस बात की भी जल्दी होती है कि यहाँ थोड़ा रोड क्लियर है, यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि आगे जाके तो फंसना ही है। तो ये जो कराची खुदा हुआ है, इसका क्या कब कितना टाइम और लगेगा कि ये कौन से एरिया खुदा हुआ बताइए? हमारे ये देखिए ना, यूनिवर्सिटी रोड वाला हमने देखा, वहाँ पर भी एक पैच है। अभी जब हम अभी KMC आ रहे थे रास्ते में भी एक पैच है। डिफेंस का बहुत बड़ा मसला है। आप किसी भी गली से ऑल्टर लेते हैं ना, वो सामने से गली बंद होती है। किस जगह की बात करें? एक बोर्ड लगा होता है डिफेंस का, डिफेंस के एरियाज है। डिफेंस तो मेरे अंडर नहीं आता। अच्छा, तो वो आपकी खुदाई नहीं है? नहीं, DHA तो KMC की हुदूद में नहीं है, DHA का अपना डोमेन है। अब ये अगर एक सबसे मेन बात, क्योंकि मेरे घर की है तो मैं आपको बता दूं, वो भी आप बोलेंगे आपकी डोमेन नहीं है, मलीर कैंट के आगे का जो एरिया है वो भी खुदा हुआ है। वो भी मैं इसका भी आपको एक ऑब्जेक्टिवली बताता हूँ। मेरे ऑफिस आप आ रहे थे तो एमेजना रोड खुदी हुई है, बुरा हाल है। वो इसलिए खुदी हुई है कि वहाँ पे वफाकी हुकूमत को SIDCL एक कंपनी है वफाक की, उनको ग्रीन लाइन का कॉमन कॉरिडोर बनाना था। वो 2017 का प्रोजेक्ट है, आज 2024 में खड़े हैं, वो अभी तक खोद के गायब हो चुके हैं। अब मुझे बताइए ना कि आप यू आर अ नॉन जर्नलिस्ट, आप वेल इन्फॉर्म्ड खातून हैं, आप तक को ये बात नहीं पता। जो बंदा गुजरेगा वो कहे मुर्तज़ा वहाँ फेल हो गया, पीपल्स पार्टी फेल हो गई, देखो ये उसके ऑफिस के सामने ये हाल है। ये मैंने नहीं किया, ये KMC ने नहीं किया, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये वफाक की कंपनी है सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 100% ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। उनको ये काम करना था, वो काम नहीं कर पाए, आज लोगों को इनकन्वीनियंस है। यूनिवर्सिटी रोड, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट कर रही है, मैं इसकी तनकीद को एक्सेप्ट करता हूँ, बट उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि वो एक कॉमन कॉरिडोर बनना है मास ट्रांजिट का, जो कि मौसमियात से मलीर की साइड से ट्रैफिक को लेके ऑल द वे नुमाइश तक लेके आएगा, ताकि लोगों को एक मयारी और सस्ती सफरी सहूलत मिल सके। हुआ ये कि जब वो प्रोजेक्ट को टेंडर आउट किया गया था तब डॉलर का रेट था तकरीबन कोई 130-140 रुपये। जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया पाकिस्तान के अंदर, डॉलर का रेट हो गया 300 रुपये। अब जो आपने बिड ली थी कि आपको अगर ये काम करना है, ये काम 130 रुपये के हिसाब से होना था, वो अब हो गया 300 रुपये। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है कि जी मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता। उसकी एक रिवाइज PC1 होती है। 10 अरब से ऊपर का जो प्रोजेक्ट होता है ना शाइस्ता, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वफाक से अप्रूव कराना होता है, एक्निक से। वो हमारा रिविजन वफाक में पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है। वो एक्निक अप्रूव कर दे उसको, काम स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट, पैसे हमारे हैं, हमने कर्जा लिया है। वो वफाक को सिर्फ उसको अप्रूव करना है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से दिक्कत है। जो शख्स गुजरेगा उस रोड पे वो कहेगा यार मुर्तज़ा वाह फेल हो गया, बिलावल भुट्टो जरदारी फेल हो गया, मुराद अली शाह फेल हो गया, शर्जील मेमन फेल हो गया, सईद गनी फेल हो गया, वो ये कहेंगे। उनको नहीं पता कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी क्या है। और टेक्निकल डिफ़िकल्टी मैंने आपको बता दी, आप कहेंगे मैं आपसे कागज़ शेयर कर लूँगा कि कब से हमारे एक्निक के अंदर वो प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तो इस तरह की जो डिफ़िकल्टी होती है ना, उसकी वजह से मैं समझता हूँ गवर्नेंस में एक इम्पैक्ट आता है। बट मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह करे ये मसाइल अब वंस एंड फॉर ऑल हल हों, ताकि तेज़ी के साथ काम किया जा सके। और फिर ये लोग ये ना कहें कि यार मुर्तज़ा वहाँ को जल्दी थी इसलिए उसने पेवर वाला काम जल्दी करा दिया। उल्टा जल्दी करो तब भी प्रॉब्लम है, जल्दी ना करो तब भी प्रॉब्लम है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बात ही बता दीजिएगा कि अब हम कराची की अगर बात करें, जब तक आप हैं हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको कराची वाले जो है, जब तक आप हैं क्या मतलब आपका जो भी, जब तक आप हमें दिख रहे हैं मेयर कराची, नहीं मतलब क्या कोई डाउट है आपको? नहीं, मुझे कोई डाउट, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात कर रही हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको कराचीआइट फ्लेक्स कर सकें कि भाई जैसे अभी हम करते हैं कि हमारे पास तो समंदर है, तो हर बात में हमारे पास यही होता है कि हमारे पास समंदर है, लेकिन ऐसा कोइये आने वाला है, पाइपलाइन में है, जो कि यूनिक प्रोजेक्ट है, कराची वालों के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ है? एक तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा मलीर एक्सप्रेसवे है, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इस साल के आखिर तक। 31 दिसंबर इसकी कट ऑफ डेट है। ये 32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और एक ये ऐसा सिग्नल फ्री कॉरिडोर कह लें
ऐसी रिंग रोड कह लें जो कि कराची की ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल को मेजरली हल करेगी। इससे यूनिवर्सिटी रोड के ट्रैफिक कंजेशन, इससे शारे फैसल की ट्रैफिक कंजेशन और इससे कोरंगी रोड का ट्रैफिक कंजेशन जो है ना वो हल होगा। मैं समझता हूँ एक मेजर प्रोजेक्ट इस शहर के हवाले से आ रहा है। दूसरा जो हमारे पानी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह तकमील की तरफ हैं। उसके अंदर भी एक मेजर आपको पानी के हवाले से बेहतरी नज़र आएगी। शहर के अंदर जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो सैर व तफरीह की जगह हैं, उसके अंदर आप इंशाल्लाह बेहतरी देखेंगे और वो विजिबल डिफरेंस कराची वालों को नज़र आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सारी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची में जो भी मसले मसाइल हैं, स्पेशली बारिश के बाद हम लोग हमेशा देखते कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उस पर बात करने के लिए मैं कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी बात की कि हम लोग बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर देख भी रहे होते हैं, बट जो उसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो उस तरीके से हमें पता नहीं होती हैं, तो हम फिर जो है वो आसानी तनकीद का निशाना बना देते हैं। कोशिश यही है और हमारी भी ये ख्वाहिश है, पाकिस्तानियों की, स्पेशली कराची वालों की ये ख्वाहिश है कि कराची में भी जो है वो इस तरह की सड़कें मौजूद हों, क्योंकि हमने देखा सफरी सहूलियात हमें बेहतर मिल रही हैं अब। तो सड़कें ऐसी हों, पार्क्स ऐसे हों, चीज़ें ऐसी हों कि जब बारिश हो तो कराची वाले बारिश को एंजॉय करें, ना कि वो बारिश, वो रहमत जो है वो हमारे लिए जहमत बन जाए। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।